सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाययाणं नमो लोये सौसाहुनं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। शैडाला जी ग्रंथ के आधार से जो अपनी चर्चा चल रही है ग्रहित मिथ्या दर्शन आदि की, तो उसमें ग्रहित मिथ्या दर्शन के संदर्भ में ये बात आई थी कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है इनका सेवन करना वो ग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। और उसका कारण ये है कि इनके निमित्त से, इनकी सेवा करने से, इनको मानने से, इनकी मानने से, आप समझ गए ना, इनको मानना और इनकी मानना से जो अनादि काल से ये जीव के साथ अग्रहित मिथ्यात्व चला आ रहा है वो और पुष्टि ही होता है। आप समझे ना, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इनको माना, आप समझना कि जिसमें देवपना नहीं है अर्थात वीतरागता नहीं है, उसको देव माना, गुरु माना अथवा धर्म माना, तो सीधी बात है आश्रव को उपादेय और सुखरूप माना। आप समझ गए ना, क्योंकि जो देव हैं वो मोक्ष तत्व है, समझ लीजिए, और जो गुरु हैं दिसंबर निर्जरा तत्व है ना, ये समझ लीजिए आप। तो देव गुरु में अगर भूल है तो 7 तत्वों की भूल सिद्ध हो गई ना। क्या ख्याल में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मानता है ना, उसके भूल है। क्या कहा? जिसकी मान्यता में विपरीतता है वही मानेगा, और जब माने उनको मानना भी विपरीतता का कारण है और फिर उनकी मानना भी और उसकी पुष्टि का कारण है। यानी कोसे चिर दर्शन मोह एक। हमको इसमें ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए कि उनको मानने में और उनकी मानने में यह दर्शन मोह कैसे पुष्ट होता है। आप समझे ना, क्योंकि उनको देवगुरु धर्म मानना, तो इसका मतलब ये है कि आपको जीवादि 7 तत्व का श्रद्धालु सही नहीं है, बराबर। तो एक तो आपकी मान्यता सही नहीं है, एक तो दोष ये, और दूसरा अपनी मान्यता सही नहीं होने पर भी अपनी मान्यता को सही मान लेना ये भी महादोष है, और उसका पोषण करना है। आप बात समझ गए ना?
कोई बालक गुम गया और उसके हमशक्ल बालक को आप ले आए तो असली की खोज बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं मिला तो खोज चालू रहेगी, लेकिन असली नकली को असली मान लेंगे तो क्या होगा? तो अभी अपने को विपरीत मान्यता पड़ी है अंदर में, और हमने अपने आप को सही मान लिया। तो एक तो गलती विपरीत मान्यता, दूसरा उसे सही मान लिया, तो ये उसका पोषण हो गया। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, पोषे फिर दर्शन मोह एव। मैंने हर चर्चा में इस बात को पुष्ट किया है कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ध्यान होगा मैंने बात कही थी कि जब तक ये प्रकरण चलेगा हर बात में से इसका कनेक्टिविटी जोड़कर अपन ये समझेंगे कि किस प्रकार दर्शन मोह पुष्ट होता है। ख्याल में आ गई बात? क्योंकि जब तक ये चीज इंटरकनेक्टेड नहीं होगी, अपने ज्ञान में आपको ये नहीं आएगा कि किस प्रकार से उनका सेवन दर्शन मोह को पुष्ट करने वाला है, तो एक बार को कदाचित आप उनका सेवन बहिरंग रूप से ना भी करें तो भी भीतर में पड़ी हुई विपरीतता किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पुष्ट होती रही, तो फिर दोष कैसे मिटेगा? पोषे दर्शन मोह। यानी असली जो बीमारी है ना, सुनना ध्यान से, वो बीमारी एक कुदेवादित्य सेवन की नहीं है। जरा खतरनाक लाइन है ये, है ना। असली बीमारी दर्शन मोह के पोषण की है। क्या समझ में आया? आप समझे ना? यानी मिथ्या दृष्टि ही तो उन्हें पोषेगा। बात को समझना, यानी जिसको सोने और पीतल के स्वरूप की खबर नहीं है, क्या कहा, वो ही सोने की कीमत दे के चमकदार पीतल खरीद लेगा। क्या कहा? और अपने को ये मान लेगा मैं तो बढ़िया सोना लिया है। तकलीफ पीतल वाली नहीं है, तकलीफ ये है पीतल को सोना माना। तो भूल तो यहां बनी रही ना। क्या कहा? आप पीतल के दाम में पीतल खरीद रहे हो, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत तो सोने की पहचान नहीं है, इस बात की है। आप मेरा आज से समझ गए ना? क्या है? और जब दर्शन मोह नहीं रहेगा, यानी स्वर्ण की पहचान हो जाएगी, तो फिर कौन समझदार पीतल को सोने के दाम में खरीदेगा? क्या क्या आप समझिए कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जो असली बात है, वो असली बात है दर्शन मोह के पोषण की। और जब तक ये ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करता रहेगा, तो तब तक अग्रहित मिथ्यात्व के जुटने का अवकाश कैसे मिलेगा? इसलिए पहले, है ना, भले ही बाह्य रूप से ही सही, देव गुरु धर्म के सम्यक और मिथ्या स्वरूप की पहचान करके कम से कम वहां से बचना चाहिए, और पीछे फिर अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अग्रहित मिथ्या दर्शन है, ध्यान से सुनना बात, वो तो स्वर्ण में कालिमा की तरह से मिला हुआ है। क्या कहा? वो जो कसाय हैं वो तो कालिमा की तरह से मिली हुई है। क्या कहा? और ये जो ग्रहित मिथ्या दर्शन है, ये नया ग्रहण किया हुआ है।
ये छोड़ा जा सकता है पहले आराम से, समझ गए कि नहीं? ये ऐसे है जैसे किसी ने खंबे को पकड़ लिया, क्या कहा? और आपको एक चीज बता दें, नई नई पर्यायों में नया नया ग्रहण होता है। एक कैसे, मैंने आपको बताया था नरक वाले नारकियों को गृहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं होता, क्या विनोद जी, आप समझे ना? ये क्यों? वहां ये सब चीजें है ही नहीं व्यवहार में, देव त्रियंचों में ये है ही नहीं, क्या कहा? ये तो मनुष्यों में है मुख्यता से। अब यहाँ मनुष्य में ये जिस जिस भी कुल धर्म जाति में जाएगा, आप समझ गए ना, वहां वहां इसकी मान्यताएं नई नई हो जाएगी। अब मैं कोई नाम लिए बिना बात करूंगा यहाँ पर, हमको तो स्वरूप से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है। तो मान लीजिए कि 2 और 2 4 है, ये स्वरूप है, तो 2 और 2 4 ये वाला मत तो है एक मान्यता, और 2 और 2 4 को छोड़ के 2 और 3 4, 2 और 1 4, 2 और 6 4, ये कितने हो सकते हैं? क्यों भाई, ये तो अनेक हो जाएंगे ना। तो हाँ, सत्य तो एक ही होगा, असत्य अनेक होंगे, तो अनेक में कहां तक घुसे? अब उनको तो सत्य को पकड़ना है, ख्याल में आ गया ना? और देखो, मैंने ये बात पहले भी की थी, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि धर्म कहीं बाहर नहीं है, और धर्म किसी बाह्य क्रिया का नाम नहीं है। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप ही उसका धर्म है। क्या समझ में है? अकेले जीव का ही धर्म है क्या भैया? क्यों? उद्गल का धर्म नहीं है? क्या है? हाँ, उद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण धर्म है, आप समझ गए ना? लेकिन हम उद्गल नहीं है ना, हम तो जीव है ना, तो हमको तो हमारा धर्म समझना है। क्या समझ में आएगा? और हमें हमारा धर्म प्रकट करना है। और धर्म किस लिए प्रकट करना है? कि ताकि एक जीव के जो एक दुख रूपी पर्याय है उसका अभाव हो जाए। नव्य अधिकार से कोट कर रहा हूं कि जीव की कोई भी अवस्था हो, कोई बिगाड़ सुधार नहीं है। आगे बोलो। एक दुख रूप पर्याय से बिगाड़ है, याद आ गया है ना? तो एक दुख रूप पर्याय, यानी जीव को दुख नहीं चाहिए, और क्या है? तो अर्थात आप धर्म क्यों कर रहे हैं, ये सुन क्यों रहे हैं, सम्यक दर्शन क्यों चाहिए, मोक्ष क्यों चाहिए, ये सब किस लिए चाहिए, संयम क्यों चाहिए, क्या कहा? अनुव्रत महाव्रत अंगीकार क्यों करना है, ये सब क्यों करना है? दुख का भाव करना है ना, क्या कहा? दुख के अभाव से इसका संबंध है अनुव्रत महाव्रत का। हम तो समझते हैं कि जितने जितने अनुव्रत महाव्रत करेंगे अंगीकार, उतना उतना कष्ट हो जाएगा। और अरे कष्ट नहीं होगा, आनंद बढ़ेगा, दुख के अभाव रूप सुख आएगा भैया। क्या कहा? वो जब आगे चर्चा चलेगी तो वो उसका स्वरूप सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे अपन। इतना गजब का स्वरूप है चारित्र का, चारित्रम खलु धम्मो है। क्या समझ में आई बात? और वो चारित्र मालूम क्या है? मोह क्षोभ से रहित साम्य परिणति का नाम चारित्र है। क्या कहा? और मोह और क्षोभ क्या है? ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। ये मोह और क्षोभ ये विभाव भाव है, पर के निमित्त से होने वाले, समझ गए? तो अब जब इनका अभाव हो जाएगा, अर्थात आत्मा अपने स्वभाव को प्राप्त होगा, तो उसकी, ध्यान से सुनना,
ऐसे मोह क्षोभ रहित साम्य स्वरूप का ज्ञान अपनेपन सहित, श्रद्धा सहित, है ना, कि ये वास्तव में मेरा स्वरूप है और ये साम्य भाव ही सुखरूप है, क्या कहा, और मेरा स्वरूप ऐसा ही है, मैं ये मोह क्षोभ से रही साम्य स्वरूप ही हूं। ये जो साम्य भाव है ना, यही मैं हूं, क्या कहा। उसके एक धर्म में सर्व धर्म को गर्भित करके कथन कर दे रहे हैं हम, अभेद करके, समझ गए ना। ये क्या कह रहे हैं, ये साम्य भाव है सो मैं हूं, और मैं हूं सो साम्य भाव है। ज्ञान है सो मैं हूं सो ज्ञान है। दर्शन है सो मैं हूं सो दर्शन है। सब विवक्षाएं कहलाएंगी, क्योंकि एक धर्म में सर्व धर्म गर्भित है, अभेद है वस्तु। आप समझ गए ना। तो यहाँ जो साम्य भाव है, वो साम्य भाव यहाँ वहां नहीं है कि कहीं पर बाजार में मिलेगा साम्य भाव, क्या कहा, वो साम्य भाव आत्मा ही है, आत्मा का शुद्ध स्वभाव है वो, क्या कहा। तो जो ये मोह क्षोभ के पार, ये जो साम्य भाव धर्म है आत्मा का, उसकी दृष्टि बन जाना, उसकी श्रद्धा बन जाना, उसका ज्ञान हो जाना, उसमें अपनापन हो जाना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी धर्म है। क्या कहा है ये क्या है, सम्यक दर्शन, नहीं कहाँ है उपयोग, ये सम्यक दर्शन ज्ञान है, ये सम्यक दर्शन धर्म है, ये सम्यक ज्ञान धर्म है। और ऐसे स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक जितने जितने अंश में मोह क्षोभ का अभाव होता जाए, उतने उतने अंश में सम्यक चारित्र रूपी धर्म प्रकट होता जाता है। अब हो गया ना, स्पष्ट हो गई कि नहीं हो गई, क्या बोला है? तो वास्तव में ये जो सच्चा धर्म है, सच्चा धर्म माने कि बाकी के धर्म झूठे, झूठ और सच वाली बात वो चीजें मत लाओ, क्या कहा। आप समझे ना। यहाँ तो सवाल ये है, क्या कहा, मलेरिया की दवा क्या है, ये मलेरिया की दवा कुनैन है, क्या बोला है? ये मलेरिया की दवा क्या है, ये मलेरिया की दवा तो कुनैन है, और बाकी की दवा वो दवा नहीं है। अरे होंगी ना, ले मलेरिया के काम नहीं आएंगी। मैंने पहले भी कही थी, क्या कहा, कि आंख का ऑपरेशन ये कान वाला नहीं कर सकता, तो अपने को दुख मिटना है, क्या समझ में आया। और दुख काहे का है, दुख तो मोह क्षोभ का है। तो मोह क्षोभ का दुख ये धन के मिलने से चला जाएगा, क्या कहा, बात समझे ना। ये बच्चे के पांव में कांटा गड़ा है, तो बच्चे के पांव का कांटा गड़ने का दुख लड्डू खाने से चला जाएगा। वो तो लड्डू खाने से थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग बदल सकता है, समझ गए कि नहीं। वापस फिर आएगा तो फिर रोने लगेगा, उसका दुख तो कांटा निकलने से जाएगा। ऐसे संसारी प्राणियों को ऐसा लगता है कि मुझे धन मिल गया, करोड़ रुपए मिल गए, मेरा दुख मिट गया, आप समझे ना, मुझे पद प्रतिष्ठा मिल गई। तो अनादिकाल से एक जगत के जीवों को, क्या कहा, अनादिकाल से जगत के जीवों को क्या, यही वर मोहे दीजिए। पर समझे ना, क्या कहते हैं, वर किसे कहते हैं,
समंत भद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में 23 नंबर के श्लोक में इसकी चर्चा की है, देव मूर्ता का प्रकरण, कि जो अपने को अच्छा लगे उसे वर कहते हैं। आप समझे ना, जब शादी विवाह होती है तो उसमें कौन होता है? वर, स्वयंवर। तो स्वयंवर किसे कहते हैं? कि लड़की कन्या को जो पुरुष अच्छा लगे उसके गले में माला डाल दे, उसका नाम क्या है? स्वयंवर। वर माने जो अपने को अच्छा लगे। ये परिभाषा दी है, आप पढ़ लेना श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में। श्रेष्ठ भी होता है वर माने अपने को क्या अच्छा लगेगा। अरे तुम आपको जो अच्छा लग रहा है आपके लिए वो श्रेष्ठ है, इन्हें जो अच्छा लग रहा है वो श्रेष्ठ है। तो हर व्यक्ति को जो अच्छा लग रहा है वो श्रेष्ठ है, लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो आपको जो अच्छा लगे वो श्रेष्ठ हुई आवश्यक नहीं है। परमार्थ से तो जो अच्छा है वो श्रेष्ठ है। बात समझ गए कि नहीं? यानी आत्मा के लिए जो श्रेष्ठ, आत्मा के लिए जो हित रूप, जैसे बालक के लिए श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या है, ये नक्की बालक करेगा कि माता पिता करेगा। बात समझ गए? रोगी के लिए श्रेष्ठ क्या है, ये नक्की रोगी करेगा कि वैद्य करेगा। आप समझिए। तो प्रत्येक आत्मा के लिए अच्छा क्या है कौन नक्की करेगा? मोही कर सकता है क्या? बोलो। ये तो बीतरागी सर्वज्ञ जो देव हैं वो ही कर सकते हैं, वे ही वैद्य हैं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। आगे बोलो विनोद जी। सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषध विचार पाम है, औषध विचार ध्यान। सम्यक विचार, वस्तु स्वरूप का विचार और ध्यान, ये यही है। हाँ, भवरोग की। समझ गए ना? तो देखो क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर, जो अपने को अच्छा लगे उसे वर कहते हैं। अब दुनिया को क्या अच्छा लगता है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं सब जीवों के साथ अनादिकाल से। एक चीज बहुत टेक्निकल समझ के चलना भी है। जब तक आपको पूरा विज्ञान ख्याल में नहीं आएगा तब तक अंतर में जो ये विपरीत मान्यता पड़ी हैं, जो ये अज्ञान की गांठें पड़ी हैं, ये नहीं निकलेंगी। क्या समझ में आया? जैसे किसी के पेट में मलाशय में मल की गांठें पड़ जाएं, ये वैद्य और ये जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात। वो सूख जाता है मल, गांठें बन जाती हैं उसकी, अब वो नहीं निकल पाती हैं। समझ गए कि नहीं? और वो अनेक रोग पैदा करती हैं। क्या कहा? ऐसे ही ये आत्मा के परिणति में जो ये अज्ञान की मिथ्यात्व की गांठें पड़ी हुई हैं, क्या कहा? इनसे बहुत दुर्गंधित विकल्प पैदा होते हैं। आप समझ गए ना? अब किसी के पेट में मल सड़ रहा हो, गांठें पड़ी हो, तो दुर्गंधित वायु निकलती कि नहीं निकलती? क्या समझ में आई बात? अब वो दुर्गंधित वायु से साथ वाले लोग कहते हैं भाई क्या बात, पेट खराब है तुम्हारा, गड़बड़ है। आप समझ गए? है ना? तो ऐसे ही ये जो अंतरंग में अनादिकाल से इस जीव के ऐसी विपरीत मान्यता की और अज्ञान की ये जो गांठें पड़ी हुई हैं,
एक गांठे पड़ी हुई होने के कारण से कुत्सित विचार चलते हैं। क्या कहा आप समझिए ना? हाँ, खोटे विचार चलते हैं कि ऐसा कर ले, ऐसा नहीं हुआ, वो ये कह देता तो यूं हो जाता, उसके करने से यूं हो गया, वैसा हो गया, न मालूम क्या क्या चलता है। क्या समझ में आ गया? अब ये सब जीवों की तकलीफ है ये। क्यों? विकल्प जिसे कहते हैं। क्यों भैया विनोद जी? ये जो स्वाध्याय करने वाले लोग हैं उनके विकल्प नहीं चलते? स्वाध्याय करना विकल्प है नहीं, अरे ये जवाब नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। ये स्वाध्याय करना विकल्प है, ये नहीं। मैं तो अभी कहाँ खड़ा हूँ, वो बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो स्वाध्याय करने वाले उनको ये विकल्प नहीं होते? ऐसा कर ले ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ। बोलो बोलो, बताओ मुझे क्यों नहीं होते विकल्प? एक कोई व्यवस्था नहीं बनी तो आगे क्या होगा, कौन सेवा करेगा, भोजन कौन बनाएगा, शरीर गड़बड़ होती है तो अब आगे क्या स्थिति बनेगी? क्या अब आप समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? तो अब ये विकल्प बन रहे हैं, सुनना ध्यान से जरा। ये काहे के विकल्प है? भय के विकल्प है, आहार के विकल्प है। शरीर चला क्या अब बात समझ गए कि नहीं समझ में आया? जो अभी बात कही थी कि आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्या इनके संबंध में विकल्प चलते हैं कि नहीं चलते? बोलो बताओ मुझे कि विकल्प नहीं चलते, ऐसा बोलो, लिख के बताओ। कोई नहीं चलते, ऐसे थोड़ी कह रहा हूं मैं। बोलो, अब किसी की ज्यादा है कम है वो बात अलग है, किसी को किसी जाति के हैं, किसी को किसी जाति के, लेकिन अगर आप उनका क्लासिफिकेशन करोगे ना, क्या राजेश चिद्रूप समझ गए बेटा, तो आप ये पाएंगे कि आहार से संबंधित विकल्प चलेंगे, क्या कहा, भय से संबंधित विकल्प चलेंगे। अब वो भय किसी भी बात को लेके हो, बात समझ गए ना? परिग्रह से संबंधित विकल्प चलेंगे और मैथुन से संबंधित चलेंगे। अब मैथुन का अर्थ केवल आप समझिए ना, वो भोग ही नहीं है अकेला। हाँ समझिए, मैथुन का अर्थ अकेले वो संभोग भोग नहीं है। हाँ, लोग समझते हैं वो तो हमारा राग टूट गया है। अच्छा, ये मैथुन का मतलब जो ये जो भोग का भाव है, क्या समझ में आ गया? बोलो, आपको किसी के साथ अच्छा लगता है तो वो क्या है, वो भी उसी की जात बिरादरी का ही परिणाम है। क्या क्या ख्याल में आ गया? संस्कार तो वही काम कर रहा है ना। तो मतलब कहने का ये है कि आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञाएं सब जीवों के साथ अनादि काल से लगी हुई हैं। अब समझना इस बात को जरा। ये मैं थोड़ा सा इस चीज पर मैं चाह रहा हूं कि आपको बहुत सर्वांगीण थोड़ा सोच बनना चाहिए, विजन आपका चिंतन चलना चाहिए। और इस बात को ऐसे नहीं ले कि जनरल हमको तो ये सब ख्याल में है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए समय नहीं लगा रहा हूँ। आप एक एक चीज देखना लिंक, और आप देखेंगे कि इन सब बातों के भीतर से आपका तत्व ज्ञान और मंज के आएगा। जिसका है वो और मंजेगा, और जिसकी भूलें में निकलेंगी। क्या कहा? अब देखो, जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। ये परिभाषा समन्वय स्वामी 23 नंबर के श्लोक में दे रहे हैं। अब वर की इच्छा करके आशावान होकर, एक एक शब्द ध्यान से सुन लो भैया। क्या कहा? वर की इच्छा करके। अब वर माने अब वही लड़की लड़के वाला वर नहीं समझ लेना यहाँ। हाँ, वर माने जो अपने को अच्छा लगता है उसकी इच्छा करके आशावान होना। बात समझ गए ना? अब यहां तक तो एक कॉमन बात हो गई।
इस सबको आशा है। आत्मानुशासन जी ग्रंथ में ये बहुत कहा है इस बारे में आचार्य देव ने, आशा। आशा रूपी गड्ढा। बात समझ गए? ये सारा जगत आशा के जाल में फंसा है, आशा के पकड़ में है, आशा के वश में है। यदि ये आशा को जीत ले, ऐसा सब बहुत वर्णन किया है पूरे ग्रंथ। इसका आशा रूपी गड्ढा, आप समझ गए ना, जिसने ग्रंथ का स्वाध्याय किया वो समझ गया होगा। तो आशावान होकर के, अब ये तो सारा ही जगत है क्या, आहार के विकल्प सबको है, भय के विकल्प सबको है, परिग्रह संबंधी विकल्प सबको है, मैथुन के विकल्प सबको है, ये 4 संज्ञाएं सबको है। यानी इनसे रिलेटेड सामग्री के विकल्प सबको है। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आया? क्या कोई कोई को है ना आहार संबंधी इतना राग विषय में, किसी विषय में तीव्र होता है कि वो उस स्वाद के पीछे, जैसे उसने घर छोड़ दिया था ना, कौन सी रानी थी वो? अमृता रानी। अमृता रानी अमृता रानी। है, कुबड़े रक्ता कह दो, अमृता कह दो, जो भी है, कुबड़े के साथ कुबड़े के साथ चली गई थी। काय के लोभ में? बोलो, संगीत के लोभ में, सुनने के उसमें रस में रसिक होकर। तो ऐसे ही इस स्वाद के लोभ में भी बहुत लोग फंसते हैं। क्या क्या, और कोई कोई तो मैंने यहाँ तक सुना है कि बोले अमुक चीज के पीछे तो कोई मेरा किडनैप भी कर लेना तो मैं किडनैप हो जाऊं। क्या समझ में आ गया? क्या मतलब ये भाव क्या है? क्या बच्चे होते हैं, लड्डू के, रसगुल्ले के चक्कर में अपहरण हो जाता है, खाने के चक्कर में लोभ में चले जाते हैं। क्या समझ में आ गई? ये मनोविज्ञान की बात कह रहे हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, शुभम चक्रवर्ती, क्या बहुत लोगों की बात ऐसी है। फल के लोभ में, हैं? फल के लोभ में, ये स्वाद के लोभ में, आहार रस के लोभ में, आप समझ गए ना। और वो राजा था ना, उसको वो राजकुमार था, वो क्या, उसे मांसाहारी था, उसे बच्चों का मांस अच्छा लगने लगा। तो ये तो अलग चीज है, लेकिन उस बात को आप छोड़िए। जीव के स्वाद के पीछे बोलो अभक्ष भक्षण करता है कि नहीं करता है? कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है, होटलों पे जाता है। आप समझ गए कि नहीं? समझ में आ गया? जहाँ वेज नॉन वेज सब चलता है वहां तक जाता है। बोलो, तो आहार संबंधी है कि नहीं आशा इसे, कि ऐसा मिले खाने के लिए, ऐसा मिले खाने के लिए? क्या बोलो, हर कोई चाहता है कि नहीं चाहता है? अरे पेट भरना है शुद्ध प्राशु भोजन से, या आपको आहार की इच्छा तो अलग, लेकिन आहार की वैरायटियों की इच्छा है कि नहीं? बोलो क्यों विनोद जी, बताओ। आप समझ गए ना? जितने लोग सुन रहे हैं कि उनको केवल बस भोजन मिल जाए, ये गड्ढा भर जाए, ये क्षुधा शांत हो जाए, इतना ही भाव है, इससे आगे की आशा नहीं है। आप समझिए ना, है सबको है, ये राग सबको है। एक बात और देखो, आप चिंतन करना, इंटरकनेक्टेड बातें हैं सारी हैं। आपको बढ़िया पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? खूब पैसा क्यों चाहिए? एक कुछ इसलिए भी तो चाहिए ना कि मन माफिक फल फ्रूट, आप समझिए, ड्राई फ्रूट, क्या कहा है, और क्या, दूध, रबड़ी, जूस, क्या मेवा, मिष्ठान, मन चाहा पसंद का अच्छा भोजन कर सके।
कम से कम अपने हाथ में इतनी परचेजिंग पावर रहना चाहिए। आगे बात निकल के कि नहीं आगे? इतना है या नहीं? विकल्प है? ये आशा तो है। दूसरी बात है, आप समझ गए ना? अरे कुछ तो खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। अरे खाने के लिए जीते हैं उनकी छोड़ो अभी बात, जो जीने के लिए खाते हैं, क्या कहा, जो जीने के लिए खाते हैं उनके भी केवल खाने तक सीमित नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, वो अनादिकाल का संस्कार बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें बहुत लंबा समय नहीं खींचना चाहता हूँ, मुझे और भी चर्चा करना है। ले तप बढ़ावन हेतु, ख्याल में आया ना? आगे बोलो। नहीं, हाँ, अरे तन को नहीं पोसते, ये बात तो है ही, क्या कहा, लेकिन अपने राग को भी नहीं पोसते हैं। ये उसमें अंडरस्टूड है, मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ, समझ में आया क्या नहीं आया? शरीर को ज्यादा पुष्ट करेंगे ना तो फिर ये आराधना नहीं करने देगा, परिणाम बिगड़ेंगे। बात समझ गए ना? प्रमाद आएगा, आलस आएगा, बीमारियां घेरेंगी, बहुत तकलीफ है। वो आगे चर्चा चलेगी तब उससे विस्तार से अब मैं बात करूंगा इस बारे में। तो अब ये आहार संबंधी बात होगी। भय संबंधी सबको है कि नहीं तकलीफ? मैं तुम परिग्रह संबंधी है कि नहीं? अब आप घटा लेना सब। अब ये आशा होना अलग चीज है, लेकिन इस आशा से इसकी पूर्ति के लिए कहीं भी कि इनसे मुझे मेरी आशा पूरी हो जाएगी ये समझ के देव गुरु धर्म के सामने माथा ठोकना, क्या कहा? आप समझ गए ना? जिनमें देवपना नहीं, गुरुपना नहीं है, उन्हें देव गुरु मान के, दातार मान के कि ये दे सकते हैं, इनसे मिलता है, ऐसा इन्हें पूजने से हो जाएगा। क्या ख्याल में आ गया? ये उनका सेवन करना, ये देव मूर्ता समभद्र आचार्य महाराज ने ये बात कही। आगे समझ में बात? अब आप एनालिसिस कर लेना कि इस लोक में ये जितना भी कुदेवादि का सेवन होता है, क्या अब उसके पीछे हरेक के भीतर कोई ना कोई आशा रहती है, मनोकामना रहती है। अब आगे समझ में कि नहीं आएगी? कि कोई मंत्र मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, कोई ऐसा बता दें, कोई आशीर्वाद मिल जाए, ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया है? ये कुछ दे देंगे, आप समझिए ना? रहती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई लार पड़ी रहती है कि चलो कोई बात नहीं, है ना? ये समझ में आया, ये कुछ नहीं देते हैं, पुण्य से ही होता है, लेकिन इनके मानने से ऐसा पुण्य हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अंतर में अगर इस प्रकार की कहीं कोई कमजोरी दिखाई देती हो तो उसे गहराई से देख लेना चाहिए। ज्ञान दीप तब तेल भर, घर सो दे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। ये जैसे एक एक कोना देखते हैं ना, अपने को कहीं वहम हो जाए, एक दरवाजा खुला रह गया, कोई छिपके तो नहीं बैठ गया क्या है? और कैसे देखते हो तुम? वो है वो एक पलंग के नीचे भी झांक के देख लेते हो, कहीं यहाँ तो नहीं छिपके बैठ गया है। आप समझ गए कि नहीं? है क्या? अलमारी भी खोल के देख लोगे, कहीं अलमारी में तो छिपके नहीं बैठ गया है। आप समझ आए? तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा कि अपने खूब अच्छे से परिणाम नहीं होते, कोई बात नहीं, अभिप्राय देखो, पहले तो क्रिया देखो, क्रिया के स्थूल है, क्रिया में भी पकड़ नहीं आया तो भी परिणाम देखो, और परिणाम में भी नहीं पकड़ में आ रहा है तो अभिप्राय देखो। आप समझ गए कि नहीं समझ में आया?
अरे अगर ऐसा अभिप्राय पड़ा है, सुनना भैया क्या बोला, अगर ऐसा अभिप्राय पड़ा है और तू भले ही बाहर में उदयवादिक का यानी जिनमें अदेवादिक का कहें, जो देव बना नहीं, गुरु बना नहीं है, धर्म बना नहीं है, उनका सेवन करे तो वो तो ग्रहित है ही है। जो जिनको बता देते हैं ना, भैया तू ऐसा करेगा ना कि तेरे धन आएगा, ऐसा करेगा ना तेरा एक मुकदमा जीत जाएगा, तू ऐसा करेगा ना तेरी संतान हो जाएगी, ऐसा करेगा ना तेरा रोग मिट जाएगा, ये बताने वाले बहुत लोग हैं। एक क्या बोला भैया, आप बात समझिए ना, ये बताने वाले लोग बहुत हैं। जहां से मैंने बात शुरू की थी, आप जिस घर में जन्म लेगा या मनुष्य बन गए, हर एक की मान्यताएं अलग अलग हैं, उनकी कुल परंपरा चल रही है उस जाति की, कि हम उन पितरों को मानते हैं, हम उनका थान पे जाते हैं, हम उनका ऐसा करते हैं, हमारे घर में तो ऐसी मान्यता है, पहले ये होता है, पहले वो होता है, नहीं तो देव रुष्ट हो जाएंगे, देवी रुष्ट हो जाएंगी, हमारे पूर्वज रुष्ट हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप समझिए कि नहीं? तो जहां जहां जितने घर, जितने परिवार, जितने कुल, आप समझे, उनकी उतनी मान्यता है, उतनी मान्यता है। तो वो वहां पर नया नया सीखता है सारा का सारा। और सीखता क्यों है? उनके पीछे जाके देखें तो क्या है, आहार वह मैथुन परिग्रह संज्ञा के वश होकर के, क्या समझ में, इंद्रियों में अहम पना होने के कारण, सुख बुद्धि होने के कारण, आप समझ गए ना, अपने को जो अच्छा लगे उसे वर कहते हैं, उस वर की चाहना से आशावान होकर वो जो जो उसे बता दे वहीं पर माथा पे। एक बात बताए ना, अगर उसे कोई ये बता दे कि तुम जाओ, क्या समझ में आए, वो बीतरागी देवगुरु धर्म का उपासक नहीं भी है, और कोई उसे बता दे ये तुम्हारा ही मिट जाएगा, जाओ तिजारा में जाकर के बहुत अतिशय है, बैलना चले जाओ, बड़े गांव चले जाओ, और तुम वहां ऐसे छतर चढ़ाई आओ तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी, तो वो वहां भी चला जाएगा। आप समझिए क्या कहा, उसको ये कुछ नहीं है, उसे जहां कहो वहां चला जाएगा। अंदर में तो जो अपने बाप दादाओं से जो उनने संस्कार बचपन से प्राप्त किए हैं, उस खंबे को तो कस के पकड़ ही रखा है, वो तो छूटना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं बता रहा हूं, तो मूल में अपने भीतर इस प्रकार के भावों की पूर्ति के लिए भाव होना, क्या समझ में, और उसके अति में कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना। मेरी बात समझना जरा, वो सब किस में जाएगा, कहाँ जाएंगे, क्या बात, वो ते सब ग्रहित मिथ्या दर्शन, ख्याल में आ गया, आप समझिए ना। तो अब देखो पोषे चिर दर्शन, क्योंकि इसमें ये देह की एकत्व बुद्धि होगी, क्या कहा, वो इंद्रियों में एकत्व बुद्धि होगी, पंचेंद्री के विषय में आश्रव के सेवन करने में सुख मानेगा, तो वो पोषण किसका हो रहा है, सारा का सारा दर्शन होगा। आप समझिए ना, ये पोषण दर्शन मोह का ही हो रहा है, और उसके लिए एक नया संस्कार मिला है वर्तमान में। एक क्या मिला है कि तू ऐसा करेगा, ऐसा मानने से तेरी ये सारी पूर्ति होती। आगे समझ में के लिए तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, जितने भी संसारी जीव हैं इस लोक के, उन्हें राज्य चाहिए, संपत्ति चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, आभूषण चाहिए, धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, समझ में आया, और उन सब की प्राप्ति के लिए, है ना, उन्हें कोई कुछ भी बताए तो वो सब करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे समझ में क्या नहीं आ गई, है ना, लेकिन उनको ये तो पता नहीं है ना
कि पहली बात तो ये है कि मैं इनको भोगने वाला नहीं। अब सम्यक दृष्टि जीव के क्या मान्यता होती है, मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका कर्ता नहीं, ये मेरे कर्म नहीं, मैं इनका स्वामी नहीं, ये मेरे स्वयं नहीं, मैं इनका भोक्ता नहीं, ये मेरे भोग्य नहीं। तो फिर भाई साहब तुम्हें ये क्यों चाहिए? अभी इनकी चाह क्यों है कि अभी पूरी तरह से ये रोग मिटा नहीं है। अब बात समझिए क्या है। एक तो ऐसा रोग कि जिसके उदय में एनी हाउ किसी भी प्रकार से कुछ भी करके, आप समझे, तो मिथ्या दर्शन के साथ वाला चाह है। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया उसके ऐसी चाह नहीं होती। अब वो वाला उस लेवल का रोग चला गया। चाह तो है लेकिन ऐसी चाह नहीं रही है एनी हाउ। न्याय नीति से जितना मर्यादा का है, जिसमें ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन नहीं होता, जीव हिंसा नहीं होती स्थूल रूप से, आप समझ गए क्या नहीं, तो वो उतना चलेगा। फिर वो लेवल भी चला गया रोग का, दूसरी चौकड़ी भी चली गई, समझ लो, आप समझ गए ना। तो और मर्यादा का आ गया। चाह है लेकिन बहुत ऐसी है जी, बस ठीक है बस, तो वो अलग चलती है सारी की सारी। तो अब आपको चाह क्यों है? कोई पूछे किसी ज्ञानी जीव से, बोले आपको चाह क्यों? बोले मुझे चाह नहीं है, मेरी श्रद्धा तो यही है, मैं तो ये चाहता हूँ ये रोग कम मिट जाए, लेकिन अभी इस रोग का बल है, ये सहन नहीं होता है, उसके लिए ये अस्थिरता में दवा रूप में है, और वास्तव में तो मैं जानता हूँ ये भी उसकी दवा नहीं है। जब ज्यादा तेज पेन होता है तो ये बर्दाश्त नहीं होता, समझ लो, तो उसके लिए पेन किलर खाना है, लेकिन वास्तविक दवा तो उसका ऑपरेशन है, आप समझ गए ना, उसका अभाव है, और वो अभाव भी स्वभाव के आश्रय से। अब विकल्प नहीं छूटता है तो उस विकल्प में स्वरूप का आश्रय भी नहीं बन पाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे करके और फिर अपन जो है उसके अभाव की चेष्टा और अभ्यास करते हैं। ये सारी चीजें अलग हैं। तो वो उनके ऐसा दिखाई देगा आपको अंतरंग से, और अज्ञानी के वहां तो पूरा का पूरा एकत्व मत पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये अज्ञानी को कोई श्रद्धा नहीं है, तो इसलिए वो तो यहाँ पूरा एकत्व है और पूरा मैं भोगता हूं, और लगता है उसे कि मैं भोगता हूं। बात समझिए ना। इसलिए वो कहीं भी किसी भी प्रकार से करता है, लेकिन जब उसको तर्क दिए जाते हैं, क्यों भैया एक बात बता, लक्ष्मी देवी माई की पूजा करते करते भी लोग निर्धन होते देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं? और जो पूजा नहीं करते वे भी धनवान होते देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं? आप बात समझ है क्या? शीतला को पूछते पूछते भी ख्याल में आया कि नहीं आया है? बच्चे मरते देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं? और जो नहीं पूछते उनके भी जीते देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते? तो ऐसे जब उसे दिखाया जाता है, व्याप्ति बैठा के बताई जाती है, तो उसको समझ में बैठता है ये नहीं। और जब यहाँ धुन चढ़ी होती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे उस किसान की हो गई थी कि बैल खा गया मेरा सारा भोजन। ये क्यों? कि इसके मुंह पे लगा है, और खाता था बंदर, लगा जाता था उसके मुंह पे खा के। अब उसे तो कुछ सूझता नहीं था, उसके मुंह पे दाल भात लगे देख के समझता था ये खा गया, और पीटता था उसे खूब दबा। तो ऐसे अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि देखो हाँ ये पूछते थे, इनके ये हो गया, इनके पुत्र आ गया, इनका मुकदमा जीत गया। तू ये तो देख कितने लोग पूछते हैं, कितनों के पुत्र आए हैं, कितनों के मुकदमे जीते हैं। यदि 100 के जीते और 100 के पुत्र आए, और जो नहीं पूजे उनके नहीं आए और नहीं जीते मुकदमे, तो हम समझेंगे कि वो कारण है। क्या समझ?
व्याप्ति है क्या? जब जब दूध में पानी में शक्कर डलेगी तो मीठा होगा और नहीं डलेगी तो नहीं होगा। तो ये व्याप्ति है। क्या समझ में आया? तब हम कहेंगे कि शक्कर से मीठा होता है क्या? जहां शक्कर डलेगी वहां वहां होता है, जहां जहां नहीं डलती वहां वहां नहीं होता है। नहीं हो गया मीठा तो नियम से शक्कर है, उसमें कोई ना कोई मीठा पदार्थ है, बिना उसके नहीं हो सकता। क्योंकि मीठा तो मिठास मीठे में से आएगी, खटास में से नहीं आएगी। अब आप समझेंगे कि नहीं समझ? तो ऐसी व्याप्ति देखता ही नहीं वो तो उस मुंह पे दाल भात देख करके वो लग जाता है। तो ऐसे अज्ञानी की तो शायद तीव्र तो है ही, भूखा तो है ही बेचारा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो भी भूखा है, किसान भी भूखा था क्या बोला? किसान भी भूखा था और भूखा आदमी के दिमाग काम नहीं कर। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ऐ भी भूखा है। अब इसे किसी ने देखा तो मैं ऐसा करता था और मेरे देखो ये क्या हो गया, और फलाने के भी देखो उसके भी धन आ गया। बस चलो भाई चलो। आप समझे? चाहे तो उसे धर्मेंद्र, चाहे तो क्षेत्रपाल, चाहे तो उसे बदनाम, चाहे तो उसे और पीर पैगंबर, चाहे जहां ले जाओ सब मानने पूजने को तैयार है। बोल बता, अरे प्रभु तू ये बता, जो स्वयं से बीतरागी हैं ऐसे अनंत परमात्मा, तो उन्हें भी अगर इसी आशय से पूछता है तो तूने उनसे उनको भी उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया ना। क्या क्या आप समझे? जब इसके ज्ञान में ये बात आएगी कि वहां से कुछ नहीं होता है, लाभ तो लाभांतराय कर्म के छह उपशम से होता है, भोग उपभोग की प्राप्ति भोग उपभोग नाम के अंतराय कर्म के छह उपशम से होती है, कोई देने में समर्थ नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या कहा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ निश्चित ही फल, और स्वयं करे फल दे अन्य तो स्वयं किए नहीं। मैं आपको एक सही बात बता के आप पूरा करता हूं। यहाँ पर हमारे नगर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पॉलिटेक्निक, और उसमें ये पहले तो ओवरशेरी की पढ़ाई कहते थे ना पहले, आजकल कुछ और डिप्लोमा विप्लोमा होता है उसमें। वहाँ एक बाबू था क्लर्क। बच्चे क्या करते थे, पहले उसकी एंट्रेंस एग्जाम होता था। मुझे ये बात पता चली थी जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहीं पर ये चर्चा चल रही थी। तो वो क्या करता था कि उसके नाम से ये बात वायरल थी वहां पर कि ये बाबू बच्चों का काम करा देता है समझना ध्यान से। ये क्या करा देता है कि वो एक एडमिशन के 20,000 रुपए लेता है, समझ, और उसकी गारंटी है कि एडमिशन नहीं हुआ तो लखनऊ जाने आने का 1,000 रुपए खर्चा काट के 19,000 रुपए उसके वापस हो जाए। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसका काम नहीं हो पाया उसके रुपए भी वापस किए। कैसे? पक्की बात। अब लड़कों को वो भरोसा था, ठीक। अब वो लड़के एंट्रेंस एग्जाम देके और उस बाबू के चक्कर में आ जाते थे, उसे 20,000 रुपए दे देते थे और बोले भाई ठीक है, देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा और अगर हो गया ठीक है, और नहीं हो पाया तो तुम्हारे पैसे वहीं से वापस हो जाएंगे, बस मैं आने जाने के 1,000 रुपए। तो चलती रही उसकी कई साल तक। बाद में ये बात खुली कि वो कहीं लखनऊ नहीं जाता है अभी। वो कहीं नहीं जाता है। ख्याल में आ गया ना? जो पास होता है वो अपने नंबर का होता है। अरे 100 लोग उसके चक्कर में आए तो 100 में से 30-40 तो वैसे ही पास हो जाते हैं। ख्याल में आया? और वो उसका और प्रोपेगेंडा कर देते हैं।
की वजह से हो गया। क्या समझ में आ गया? और 40 के 80 40 लोगों के क्या समझ में आ गया? 8 लाख तो वैसे ही आ गए, कितने आ गए थोड़ा हिसाब लगा लेना। और जो बाकी के 40 के अलावा 100 बचे ना, उनके भी 60,000 तो आ ही गए। ख्याल में आया कि नहीं आया? 60 तो आ ही गए ना। नुकसान का क्या धंधा है? तुम मत सोचना, विकल्प मत कर लेना कि हम भी ऐसे ही कर। ख्याल में आया? तो ऐसे कि जितने लोग मानते पूछते हैं, उनमें से अनेक का काम तो अपने पुण्य के उदय से वैसे ही हो जाता है। और जिनका पुण्य के उदय से हो जाता है वे प्रोपेगेंडा मचाते हैं, और जिनका नहीं होता है वो बेचारे ये सोचते हैं कि शायद हमारे करने की विधि में कुछ कमी रह गई होगी, शक्ति तो उनमें बहुत है, अपना कुछ समय ही खराब होगा। ख्याल में आया? ऐसा क्यों? उन्हें भी डर लगता है, अपन ने ज्यादा कुछ कहा तो कहीं अनिष्ट और ना हो जाए। ये बहुत बड़ा यानी आशा और भय, ये ऐसा चक्कर अपने अंदर में है। यानी इसके लिए एकदम 2 टूक होना चाहिए कि जो मैंने काम किया है उस पर निश्चित नंबर आएंगे, और अगर मैंने काम नहीं किया और ऐसे नंबर मुझे नहीं चाहिए। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं आया? अरे वहां तो भले रिश्वत खोरी से पास को फेल कर दिया जाता हो, लेकिन कर्म फिलॉसफी में ऐसी कोई ताकत नहीं है। हम तो उस गुरु के शिष्य हैं, ऐसे देव के शिष्य हैं जो जिन्होंने ये बात कही कि देखो, स्वयं तीर्थंकर होते हुए भी जिनके 5-5 कल्याणक स्वर्ग से स्वधर्म ने मनाए हैं, ऐसे ऋषभ देव ने ये बात दिखा दी अपने जीवन से कि देख, 6 महीना मेरे को भी आहार का लाभ नहीं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्या कहा? कि 6 महीना मुझे भी आहार का लाभ नहीं मिला। बोलो, यानी कर्म तो उदय में आएंगे, और जब नहीं होगा, क्षयोपशम होगा, तो कोई कितनी ताकत लगा ले। प्रद्युमन चरित्र आप पढ़िए, कितनी 16 दफे उनके सोतेले भाइयों ने उसे मारने की चेष्टा की, तो भी समझ में आया कि नहीं आया? वो वहां से विद्या लेके आया, 16 विद्याएं उसने प्राप्त करी थी। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो भेजते थे दैत्य की गुफा में कि अब यहाँ से वापस नहीं आएगा ये। अब वहां जाकर के जैसे ही उसको देखा दैत्य ने, पहले चिंगाड़ा और फिर देखा, अरे ओ मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी ये धन और विद्याएं। और वो आ रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? समय से पहले और भाग से अधिक ना तो किसी को मिला है ना मिलेगा। एक तरफ ये भी कहता है, अरे प्रभु कुछ नहीं है, पाप के उदय में क्षमता रखो, भगवान की भक्ति में चित्त लगाओ, उससे क्या होगा? तुम्हारा उपयोग वहां से बटेगा, वर्तमान परिणामों में विशुद्धता होगी। पाप उदय में क्षमता रखना, देखो तो तुम रेजिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, उन गुरुओं को याद करो, उन श्रावक श्राविकाओं को याद करो, कैसे कैसे कर्म के उदय आते हैं। चंदन बाला को याद करो, सीता सती को याद करो, सेठ सुदर्शन को याद करो, श्रीपाल जी को याद करो। ख्याल में आया क्या नहीं आया? प्रथमा नियोग किसके लिए है? ये इसी के लिए ही तो है। ख्याल में करना नियोग किसके लिए है? वो इसी के लिए ही तो है। एक एक समय, एक एक कार्य, संयोग वियोग, लाभ हानि, यश अपयश, जैसा जैसा कर्म के उदय के अनुसार ही होगा। वो ना तो हमारे चाहने से होगा, ना किसी देवी देवता और भगवान के चाहने से होगा। इसलिए हर प्रकार से अपने आप को अज्ञान और मिथ्यात्व की गांठें निकाल करके हल्का बनाने की जरूरत है। क्या समझ में आ गई बात? समझे कि नहीं समझ में आया? तो अपनी जो चर्चा चल रही थी
कि जे जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह। तो दर्शन मोह जिसके है वो ही तो उन्हें सेवेगा। क्या कहा? सम्यक दृष्टि तो नहीं सेवेगा। क्यों? सम्यक दृष्टि तो ये मानता है ना, एक परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ नहीं करता, एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता। और वीतरागी सर्वज्ञ भी क्या देंगे? वो तो देते लेते ही नहीं है, उनको तो विकल्प ही नहीं है। और हमारे गुरु तो ये पढ़ाते हैं हमको। क्या समझ में आ गई बात? इसलिए उसके तो ऐसी मान्यता होगी नहीं, तो मिथ्या दृष्टि को होगी। और मिथ्या दृष्टि को मैंने जो बात शुरू से की थी आपको, क्या कि वो रोग ही करेगा और वो अपने आप को ये मानेगा तो उसका ही पोषण कर रहा है, और ऐसे के पास जाएगा वो उसे और पुष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से उनकी सेवा करने से ये अनादि काल तक के लिए, लंबे समय के लिए दर्शन मोर पुष्ट हो जाता है। अंतर रागादिक धरे जे। अब यहाँ लक्षण बताया, किसका लक्षण बताया? कुगुरु का लक्षण बताया कि जो अंतर में रागादिक धारण कर किए हुए हैं और बाहर में धन और वस्त्रादिक से जिनको स्नेह है, धारे कुलिंग लही महत भाव। अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, महंत बनते हैं, लेकिन वे सब कुलिंगी हैं। वे कुगुरु कैसे हैं कि जैसे जल में पत्थर की नाव, वे तुम्हें डुबा देंगे, खुद तो डूबेंगे ही, और जो उसका सहारा लेगा वो भी। आगे समझ में बात? तो इस प्रकार से इसको बहुत अच्छी तरह से अपने यहाँ भीतर की मान्यताओं को पकड़ करके चलना चाहिए। ध्यान से सुनना बात। मैं इसलिए एक बात कह रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये तुम वर्तमान में भले ही कुगुरु कुदेव धर्म का सेवन नहीं कर रहे हो, सुनना ध्यान से। क्यों? कि इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो अपनी कुल परंपरा की वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि बचपन से आपने देखा है कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। मैंने बहुत देखा है चारों तरफ, मैंने अपना चिंतन आगम और सब चारों तरफ देखा है। बहुत मंथन करके बोल रहा हूं मैं ये बात, सुनना ध्यान से। कि बहुत लोग तो अपनी कुल परंपरा में ऐसे संस्कार मिले हैं ना, देखा ही नहीं है, तो इसे पक्के हो जाते हैं। वहां से पक्के हैं, यहाँ से पक्के नहीं है। और सुनो ध्यान से। हाँ, तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं। अभी समय नहीं है, कल मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो बीच में आ गया प्रकरण तो बताऊंगा। अभी सुन लो ध्यान से। अगर मान लो, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि किसी कारण से, चलो इस पर्याय में तो तुमने सेवन नहीं करा कुदेवादी, बिना सुनना भी है ना, इस पर्याय में तो नहीं किया, और सम्यक दर्शन है नहीं, और है तो छूट गया। बात को समझना जरा। लेकिन उसके जो कारण रूप जो तेरे भीतर प्रोग्राम पड़ता है ना, जो जो अंदर अंदर चलता रहता है, वो फिर आगे तुझे कहीं ऐसे संयोगों में फंसा देगा। जैसे खाने की लालसा कुसंग में ले जाता है। आज नहीं जाता है तो कुसंग में कल चला जाएगा। तो लालसा को भी तो संभालना। आप समझेंगे नहीं? ये क्यों जाता है? ये इसके जो कारण हैं उनको समझो। मालूम आपको बता दें बात। चलो, कुदेवादी को नहीं मानता तो सच्चे देवों को तो उसी रूप में लेता है कि नहीं लेता? अन्य नहीं जगह जाएगा, तो इन्हें पकड़ करके उसे मान्यता का पोषण करता है। विधान कर लेना उससे हो जाएगा, ऐसा कर लेना उससे हो जाएगा, ऐसा कर लेना उससे हो जाएगा। आज ये सब कर रहा है और कल वो सब कर लेगा। क्या समझ आगे ना? बात पकड़ में आगे कि नहीं आगे? बोलो। साहब, इसलिए ये इस एंगल से आप चिंतन करें ताकि वो अंदर में ही वो जो रोग है वो
नष्ट हो जाए, बीज जल जाए, है ना, उसमें फिर पनपने की योग्यता ही खत्म। मैं इस एंगल से ये सारी चर्चा करूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में